हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और इससे पहले एक वीडियो इसका हम अपलोड कर चुके हैं। आज सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम लोग जानेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाए जाते हैं। और पहले हम जानेंगे कनकेव मिरर से, क्योंकि हम लोगों को पता है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कनकेव होते हैं, एक कन्वेक्स होता है। तो कन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन हम बाद में सीखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर का जो कनकेव मिरर है उससे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन में इमेज हमको समझना है। पहली सिचुएशन क्या होगी? व्हेन an object placed at infinity अगर किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने इन्फिनिट डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उसका इमेज किस तरह से बनेगा, ये हमें समझना है। तो फर्स्टली हम कनकेव मिरर को ड्रा कर लेते हैं। ये कनकेव मिरर है M1 M2। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि दो सरफेस होते हैं मिरर के, जिधर हम पॉलिश किए हैं ये पॉलिश सरफेस, और जो दूसरा सरफेस बचा ये वाला इधर पॉलिश कर दिया तो दूसरा सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से लेके और यहां तक पूरा ये कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। ये पोल है। और ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, ये ऐसे ये स्फेयर पे काटा गया है, क्योंकि स्फेरिकल है तो स्फेयर से कटा है। उसका जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी से डिनोटेड करते हैं। पोल को पी से डिनोटेड करते हैं। सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है, लाइनिंग joining to the P and C is called principal axis। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सेंट्रल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके मिडिल पॉइंट में फोकस पॉइंट होता है। ये इसको कह सकते हैं, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा वो फोकस होगा। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां प्लेस किया है? इंफिनिटी पे प्लेस किया, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, बहुत सारी लाइट रे आ रही होंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही लाइट रे आ रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने इसके जो रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के वो बताए थे। तो बहुत सारी लाइट रे आ रही है, लेकिन हम कौन सी लाइट रे कंसीडर करेंगे? हम उस लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी पाथ पर वापस चली जाती है। ये हमने कल जब इसके लॉ पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें बताया था कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिटर्न हो जाती है बिना किसी वेरिएशन के। एक और दूसरी लाइट रे हम ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, जो फोकस से निकलेगी, यानी फोकस पॉइंट से आ रही होगी। और कल हमने बताया था कि जो लाइट रे फोकस पॉइंट से क्रॉस होती है, जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। जहां पर ये मीट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहीं पर बनेगा इमेज। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लाइन में, आपको सीधा बनाना है। ये इमेज का फॉर्मेशन यहां हो गया। तो ये इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की जो इंफिनिटी पे है। अब ये इस इमेज की हमें लिखना है, इस इमेज के बारे में किस टाइप का इमेज है। तो इमेज कैसा है, इमेज की इंफॉर्मेशन लिखनी है हमें। इमेज किस टाइप का बना, इमेज के बारे में बताना है, इसकी क्वालिटी, इसके फीचर बताने। इमेज है इनवर्टेड, उल्टा है। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आता है
तो वो इन्वर्टेड होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाता है तो वो इरेक्ट होगा। तो इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ को बन रहा है, उल्टा इमेज है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होता है, ऑलवेज रियल। इन्वर्टेड है तो रियल होगा। रियल से मतलब होता है कि लाइट रे रियल में रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को, यानी जब यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक दूसरे को मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये आई लाइट रे, ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन के बाद इधर निकल गई, ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रियल में एक दूसरे को मिल रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसा इमेज रियल इमेज होता है। तो ये इमेज इन्वर्टेड है, रियल है और हाईली डिमिनाइज है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, हाईली डिमिनाइज। और कहां पे बना है? फोकस पे बना है, ये हमें बताना है इसमें, एट फोकस। तो ये इमेज की इंफॉर्मेशन है, यानी इस इमेज किस तरह से बना है। तो इमेज इन्वर्टेड होगा इस वाली सिचुएशन में, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर प्लेस किया गया हो, तब कनकेव मिरर से जो इमेज बनेगा इंफिनिटी वाली ऑब्जेक्ट का, वो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, हाईली डिमिनाइज होगा और फोकस पे बनेगा। ओके, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ कर लीजिएगा, पोज करें। ओके गाइस, अब हम सेकंड इमेज सीखेंगे। फर्स्ट इमेज आई होप दैट आपने उसको बना लिया होगा। सेकंड में अब हम जानेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अब ऑब्जेक्ट को जो है इंफिनिटी से हम मिरर की तरफ को लेके आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखेंगे। किस तरह से? डायग्राम को देखेंगे बनते हुए। मिरर, मिरर के बाद हम पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेते हैं, मिडिल पॉइंट पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। साउंड बनेगी यहां पे, सबसे पहले पी होता है, फिर एफ होता है, फिर सी होता है, यानी पी एफ सी, साउंड लाइक पेप्सी। ओके, पहले पोल, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस करेंगे। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहां पे, ऑब्जेक्ट को हम नेमिंग दे देते हैं, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे प्लेस किया गया। अब कल हमने इसके रूल्स बताए थे। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है, तो फिर हम सबसे पहला वाला इसका रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो उससे चलने वाली लाइट रे हम वो लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, यानी एक लाइट रे हम वो लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी। तो जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकल के जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर निकलेगी। सेकंड हम यहां से ले लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही रिटर्न हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पर इसका इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। इस इमेज को हम बोल सकते हैं ये ए डैश बी डैश है। अब इस इमेज के बारे में भी लिख लेते हैं, यानी इमेज की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, इमेज कैसा हमको मिला है इस वाली सिचुएशन में। तो इमेज इस वाली सिचुएशन में भी इन्वर्टेड ही है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल होता है, और ये भी डिमिनाइज है, हाईली डिमिनाइज नहीं है लेकिन डिमिनाइज है, छोटा है। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज उससे कम बना है, तो इसको हम डिमिनाइज कहेंगे, डिमिनाइज है। और कहां पे बना है? बिटवीन सी एंड एफ, यानी ये बना है बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है। तो ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी को प्लेस किया गया हो, यानी सी के पीछे प्लेस किया जाता है, तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में आता है, और ऐसी सिचुएशन में ये डिमिनाइज होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। थर्ड अभी आप नोट कराएंगे थर्ड इमेज के बारे में।
कनकेव मिरर से थर्ड पोजीशन में इमेज किस तरह से बनता है। इस पोजीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है हमने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया है। सबसे पहले पॉल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने अभी देखो, सबसे पहले हमारे पास पहली पोजीशन इंफिनिटी थी, दूसरी पोजीशन यहां पर बियॉन्ड सी, अब थर्ड पोजीशन है हमारी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी पे अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा ए बी। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आपको पहला लॉ फॉलो करना है, लाइट रे पैरेलल आना है, पैरेलल के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये निकलेगा फोकस से निकलेगा। उसके बाद अब हम थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। थर्ड लॉ बताया था कि जब कोई लाइट रे फोकस से पास होता है तो फोकस से पास होने वाला लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल लाइट रे जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो थोड़ा सा इमेज इसका लाइट लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, अभी इसको सही कर लेते हैं। ये इस तरह से आएगा, तो यहां ये इंटरसेक्ट करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आता है, यानी जब सी पर रखा होगा तो उसका इमेज सी पर ही बनना है, और सेम साइज का बनना है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो याद रखेंगे कि इक्वल साइज का जो इमेज बनता है वो तब बनता है जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया गया हो। अब इस इमेज की इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। इसकी इंफॉर्मेशन में इमेज इन्वर्टेड है, यहां पर भी इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज रियल होता है, और ये इक्वल साइज का है, बराबर साइज का बना है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, और कहां पे बना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पे ही बना है। ओके, आज हम ये 3 इमेज हमने आपको बताई। कल हम और नेक्स्ट 3 इमेज और हैं जो कनकेव मिरर से बनती हैं, कल के वीडियोज में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।